हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपी जीके कंप्लीट रहेगा और निःशुल्क रहेगा। इसमें कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं ले जाएगा। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग है और ये बॉयज ग्रुप आपका अलग है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रत्येक वीक लगा के देखिएगा कि आप लोग क्या स्कोर चल रहा है, ठीक है ना। और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर आप लोग देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस पेपर पहले आया था और उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चन संबंधित हैं उन सभी को कवर करना है, चाहे वो अलग से एक रजिस्टर आपको बनाना हो, ठीक है ना। उसी पर आधारित क्वेश्चंस पेपर आपका बार बार आता है। 2018 में उसी बेस पे आया था, 2019 में भी, 2020 जेल वार्डर का जो एग्जाम हुआ था वो भी उसी बेस पे आपका एग्जाम आया था, ठीक है। चलिए आज क्लास में देखिए, यहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर रहेगा जो कि आपका 18/1/2019 18 जनवरी 2019 का पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्जाम में आए थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें सही आंसर था आप लोगों का ऑप्शन ए आगरा, इसमें राइट आंसर था, ठीक है ना। सावन के माह में यहाँ पे जो है मेला वगैरह लगता है इस टाइप से, ठीक है ना। सोमवार को लगता है ये मेला, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे यूपी जीके आपको बिल्कुल बढ़िया से कर लेना है और उसका नोट्स मैंने काफ़ी टाइम पहले से आप लोगों को दे रखा है, तो उससे बाहर एक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात कर रहे हैं तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नहर जो है आपकी सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँगा 12,368 किलोमीटर, 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है कि शारदा नहर कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका बनबसा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? बनबसा नामक स्थान से निकलता है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की बिल्कुल समीप में है, ठीक है ना, मतलब इसके साथ में पास में ही है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। दूसरा, अस्तित्व में कब आया था? 9 नवंबर सन 2000 में। डेट वाइज आप लोगों को याद रखना है, तो 9 नवंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1930 में सीवी रमन ने डैश दिया हुआ है के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? किसके लिए? यानी कि साहित्य के लिए दिया गया है, भौतिकी के लिए, शांति के लिए या फिर अर्थशास्त्र के लिए? तो राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे भौतिक शास्त्र सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। 1930 में सीवी रमन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था इनको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नैतिक कथाओं का संग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें राइट आंसर बिस्टिली टेल्स सभी का यहाँ पे राइट आंसर था और अधिकतम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस बी वाले सभी यहाँ पे राइट थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताना था, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर था अग्निपथ। कौन सा था? ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर था और ये एक कवि थे। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकते हैं जैसे अग्निपथ, इसमें राइट आंसर होगा। इस बार अगर एग्जाम चेंज करेगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका छायावाद से संबंधित है, छायावाद काल के कवि थे या फिर आप लोग लेखक कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रक्त समूह प्रणाली की खोज इनमें से किसने की थी। तो इस टाइप के समझिए कि आप लोग बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया हुआ है बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर थे। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ये आप लोग जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर था, कार्ल लैंडस्टीनर सभी का यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है ना। अधिकतम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। साधारण ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ए, ठीक है ना, आप लोगों से पूछ सकता है, बी और एक आपका ए बी और एक आपका ओ, ठीक है ना। तो ग्रुप ब्लड ग्रुप की अगर बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कभी नेगेटिव वगैरह मत ज्वाइन करना इसमें, ठीक है ना। ए बी और ए बी और ओ मात्र, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसके 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चे पूरा क्वेश्चंस पढ़ते ही निकल जाते हैं कि नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उस के क्वेश्चंस का उन्होंने आपने पढ़ा लिखा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सभी का राइट आंसर था, स्टक्स नेट सभी का यहाँ पे राइट आंसर था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के सीमा के साथ साझा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपका राइट आंसर था अलास्का, यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ये जो मैं आप लोगों ज्योग्राफी आप लोग कवर कराऊंगा, तो उसमें ये सब आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, और पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोग आराम से समझ लोगे। इस टाइप का पीडीएफ आप लोगों को जो है बना के मिलेगा, ठीक है ना। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है। तो पहले नंबर पर आपका चीन आता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है, और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ अमेरिका आता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर ब्राज़ील। ये 5 मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे ब्राज़ील, ठीक है। कौन सा पूछा है इसने पूछा तीसरा बता दीजिए। तो सिंपल तरीके से आप लोग राइट आंसर ला दें अमेरिका, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सभी का राइट आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, ठीक है ना। नहीं है पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी जल्दी मत पढ़ना है एग्जाम को, एग्जाम टाइम पे, ठीक है। आराम से अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिल्कुल होपलेक्स किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस 12 का राइट आंसर था यहाँ पे, शारजहां सभी का यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है ना। तो राजधानी पूछा है, अमीरात नहीं है ये पूछा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मास्कट जो है, ठीक है ना, ये जो मास्कट है यहाँ पे, ये ओमान की सबसे बड़ी राजधानी नहीं सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। बहरीन की राजधानी कौन सी है ये पूछा है। और स्वतंत्र कब हुआ था बहरीन, तो स्वतंत्र हुआ था 1971 में, ये आपका स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ की अगर मैं राजधानी की बात करूँगा तो ऑप्शन आपका सी मनामा सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, मनामा सभी का यहाँ पे जो है राइट आंसर था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें पूछा गया था पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी, ठीक है ना। तो नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर था, मीरा कुमार, ठीक है ना। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जो कि आपका 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि वह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में भी इन्होंने रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये फिर से आपका जो है रिपीट हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मनामा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कब, 10 मई 1857 को। डेट सहित आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ शहर से स्टार्ट हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1857 का मैंने कंप्लीट आप लोगों को जो है बेस पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, ठीक है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन 16 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग गुजरात सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर है,
भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। पहली, ठीक है ना, भारत के पहले पूछा है, ठीक है ना, भारत का पहला बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन बी सभी का राइट। प्रकाशित की अगर मैं इसको बात करूँ 30 मई 1826 को हुआ था। ये आपका कब हुआ था प्रकाशित? 30 मई 1826 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि कोलकाता से आप लोगों का जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखिए जैसे कि अभी के हाल ही के जो एग्जाम में हुआ है यूपी टेट के, आप लोगों ने देखा हुआ 2017 का सेम बेस का आप लोगों ने क्या किया है कि पेपर रख दिया गया था बिल्कुल सेम। मैं ये बोल रहा हूँ कि 70% एग्जाम ऐसा था जो बिल्कुल 2017 का एग्जाम था। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2017, 2018, 2019, 2020 जेल वार्डर तक एग्जाम देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? तो ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है जो कि आपके 20 क्वेश्चंस है। तो उम्मेद भवन की बात करूँ अगर तो ये राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में आपका ये पढ़ने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणी लोक नृत्य भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैंने लोक नृत्य सभी को जो है अभी आज ही क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं मिला हो तो जस्ट आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वीडियो वगैरह आप इसका अपलोड हो जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लवणी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लोक भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक आपका जो शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। तो इन सभी को थोड़ा सा आप लोग एक बार नजर रखिएगा, इन पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर है। तो ये 1994 में घटना हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी बेटा? ये आपका देखिए 1994 में ये अलग कर दिए गए थे, ठीक है ना, 1994 में। लेकिन पुनः जो आप लोगों का दोबारा से पेश किया गया तो 2016 में इसको पेश किया गया साथ साथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, 1773 से 1885 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 1773 से पूछ रहे हैं 1885 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे हैं। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में बिल्कुल अच्छे से आप लोग क्लियर करके पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन 24 ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। तो इसके मुख्यालय की बात करूँ, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय पड़ता है। कहाँ पे? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पे है? ये आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, निवेश जानकारी क्रेडिटिंग रेटिंग एजेंसी, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया हमारा गुरुग्राम, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया था? क्वेश्चन 25 है आपकी स्क्रीन पर ही। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टेनल द्वीप। कौन सा हो जाएगा? स्टेनल द्वीप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? क्वेश्चन 26 ये आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये 24 सितंबर 2018 को किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पर। अगर आप लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन के समथिंग आपका जीके जीएस से आएगा, ठीक है ना। मेरा टारगेट है कि आप लोग कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन करके आओ जीके जीएस में, और 35 प्लस के ही करके आओ आप लोग हिंदी के सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी का पीडीएफ आप लोगों को दिया हुआ है 187 पेज का जो पीडीएफ है, उससे एक क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो पैरा वगैरह रहेगा वो मैं आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल अच्छे से आप लोग कवर करा दूंगा, कैसे पहचानना है और कैसे करना है। क्योंकि पूरा पैरा पढ़ने में अगर आप लोग समय लगा दोगे, इसका मतलब फिर आप लोग रीजनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। केवल 2 लाइन पढ़नी है ऊपर की और 2 लाइन पढ़नी है नीचे की। जो पॉइंट रहेगा जहाँ से रहेगा वो मैं आपको अच्छे से समझा के भेजूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन 27 है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बलदेव सिंह। कौन सा? ऑप्शन सी, बलदेव सिंह थे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सेनानी एवं सिख नेता भी थे बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना, कौन सी नदी पर स्थित है ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से अगर पूछा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी लंबाई के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए 182 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 182 मीटर। अगर फिट की बात करेगा तो 597 फिट बेटा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कन्फ्यूजन करने के लिए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर तट पर है बेटा। कौन सा? ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 182 मीटर और फिट की बात करें 597 नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, पुष्प के हिस्से में पराग का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगा ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे, परागोश बेटा, ठीक है ना। परागोश सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 30 है ये आपका, तो राइट आंसर कोकस हो जाता है। कौन सा? कोकस ऐसा है जिसका बेटा अंडाकार या फिर गोलाकार होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बैंगनी तरंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो बैंगनी की सबसे पहले मैं सारी की यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर बैंगनी की यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन सी 455 से 390 के समथिंग ये होता है, ठीक है ना। 455 से 390। लाल रंग की 780 से 622 होता है, और नारंगी की 622 से 597। पीले रंग की जो होता है 597 से 577 के समथिंग होता है, और हरा जो होता है 577 से 492 के समथिंग। नीला 492 से 455 के आसपास, और बैंगनी का आपका 455 से 390 है। मक्खन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना किसी को भी, ठीक है ना। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का सी प्यास सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। क्वेश्चन 33 है ये आपकी स्क्रीन पर। तो राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन बी वाशिंग सोडा हो जाएगा। कौन सा? क्रिस्टल जल 10 अणु नहीं होगा वाशिंग सोडा के अंदर, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसने की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम मुइर बेटा। कौन सा हो जाएगा? सर विलियम मुइर। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1887 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा सन और डेट को भी आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 35 है, आप सभी को पता है, सुचेता कृपलानी। कौन सा? सुचेता कृपलानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सबसे पहले कहाँ की रही है बताइए जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। और नियुक्त 1963 में मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रही है, तो ध्यान रखिएगा सुचेता कृपलानी की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अभी 22 में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो 22 में थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो आपको इलेक्शन संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका भी पीडीएफ में आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। कौन सा हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 17 की बात किया हुआ है और 22 में फिर कौन आए? योगी आदित्यनाथ आए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप ये थोड़ा सा मैं बताऊँ, यहाँ पे 2017 की बात कर रहे हैं तो 21वें मुख्यमंत्री, बाकी 2022 की अगर बात करेगा तो आपके 22वें मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर देखिए जी, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, सिंपल है, बहुत इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कांस्टेबल कैटेगरी में, ठीक है ना। राज्य पक्षी की बात करेगा तो सारस हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे बात करेगा राज्य के पशु कौन सा हो जाएगा, तो बारहसिंगा हो जाएगा। राज्य के पुष्प पलाश, ढाक, टेसु, 3 है, ध्यान रखिएगा। राज्य के पुष्प कितने हैं? ये आपके पलाश, ढाक और टेसु, ठीक है ना। राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक का है। राज्य मछली कौन सी है? मोए और चीतल, ध्यान रखना है। राज्य के मछली पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताना है मोए और चीतल, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है यहाँ पे आप लोग राज्य के पक्षी पूछा, सारा सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 38वां क्वेश्चन सही है आपका। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट आंसर संयुक्त प्रांत, सिंपल वाला क्वेश्चन, सिर्फ से सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके जो जीके जीएस के आपके आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इन सभी का रिवीजन अगर आप लोगों को देखिए यहाँ पे अगर सिलेक्शन लेना है तो एक तो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हुए हैं 2010 तक के लपेट लीजिएगा सभी, ठीक है ना। 2010 तक के जितने भी हुए हैं सभी का अच्छे से रिवीजन टॉप तरीके से बिल्कुल याद होने चाहिए एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छे से अगर आप लोग कवर करोगे आराम से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी परेशान नहीं होना है और प्रीवियस क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए 2017 की तरह, ठीक है, कि वही क्वेश्चंस पेपर आ जाए और आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो और पता भी ना लगे कि एग्जाम कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छे से आई होप आप सभी का सिलेक्शन आराम से होगा, बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन होगा। बाकी जो नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे बाहर एक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।